दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। तो चलिए आज हम आप लोगों के बीच अगले 1 मिनट में, आपको पता होगा कि मैंने आपसे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट यानी जो LAF का लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज का दो मतलब सब ब्रांचेज था, उसको डिस्कस कर दिया है। आज मैं आप लोगों के बीच VRR के दो सब ब्रांचेज यानी कि SLR और CRR को डिस्कस करने जा रहा हूं, तो गौर से सुनिएगा। कई बच्चों का कमेंट भी आया था कि सर बोर्ड पर लिख दिया करिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो मैं आप लोगों के लिए बोर्ड पर लिख करके लाया हूं। स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए VRR शुरू करते हैं। VRR यानी वेरिएबल रिजर्व रेशियो, यानी कि ये बदलते रहता है। सबसे पहली बात, क्योंकि वेरिएबल है, कांस्टेंट है नहीं। ये दो टाइप का होता है, CRR और SLR। CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो, SLR मतलब स्टेच्यूर लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। देखिए अब CRR क्या होता है। सबसे पहले ये RBI के द्वारा निर्धारित किया जाता है। RBI के द्वारा निर्धारित किया जाता है तो RBI एक्ट 1934 के द्वारा, ठीक है। और SLR जो निर्धारित किया जाता है वो RBI एक्ट 1949 के द्वारा। ध्यान रखिएगा, इसका धारा कौन सा है वो छोड़ दीजिए, 42(1) है, लेकिन वो याद नहीं रखना है। ये 24 है, ये याद नहीं रखना है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए कि CRR जो है कैश रिजर्व रेशियो, वो RBI एक्ट 1934 के तहत निर्धारित किया जाता है, ठीक है। और SLR RBI एक्ट 1949 के तहत ये एक रेगुलेटिंग एक्ट भी है, ध्यान रहे, ठीक है। दूसरी बात देखिए, ये CRR जो है ना, ये RBI के पास कैश रखना होता है रिजर्व के रूप में, ठीक। बहुत बारीकी से दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, ऑप्शन बहुत सावधानी से टिक करना होगा इसको लेकर के, ठीक। कैश रिजर्व रेशियो RBI के पास रखना होता है, जबकि SLR यानी SLR बैंक स्वयं के पास रखता है, बैंक स्वयं के पास रखता है, ठीक है। RBI के पास रखना ये अनिवार्य है, ठीक है। RBI के पास रखेगा तो उसमें ब्याज नहीं मिलता है कोई भी। और ध्यान रहे कि ये इसका यानी कैश रिजर्व रेशियो CRR कितना रखा जाएगा RBI के पास, इसका मैक्सिमम फिक्स है, ठीक है। मैक्सिमम फिक्स है। ये सामान्यतः होता कितना, लगभग NDTL का 4%, ठीक। ये NDTL का 4%, एक एक्स्ट्रा मैं फैक्ट बता दिया हूं। दूसरी बात, ये कितना रखना है NDTL का 4%, वो निर्धारण कौन करता है, वो निर्धारण करता है RBI, ठीक है। दूसरी बात, अगली बात देखिए, ये CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो जब जैसे जैसे बढ़ता है, लिक्विडिटी का मान कम होते जाता है। अब लिक्विडिटी का मान कम होगा तो इन्फ्लेशन इससे कंट्रोल होता है, ठीक है। अब इधर देखिए SLR में देखिए, ये RBI एक्ट 1949 के तहत निर्धारित किया जाता है। इसमें SLR बैंक यानी शेड्यूल बैंक स्वयं के पास रखता है, ठीक है, स्वयं के पास रखता है, ये RBI के पास रखता है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या क्या रखता है, किस किस रूप में रखता है, या तो कैश के रूप में रख लेगा, गोल्ड के रूप में रख लेगा, डिपॉजिट अंडर HDF के रूप में रखेगा, या GSEC के रूप में रखेगा, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में रखेगा। लेकिन सामान्यतः बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में ही रखना पसंद करता है, प्रेफर करता है। इसी की वजह से गवर्नमेंट को इस पर यानी SLR पर ब्याज भी मिलता है। बहुत ध्यान से रखिएगा याद कि CRR पर बैंक को कोई इंटरेस्ट रेट नहीं दिया जाता है, कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, बल्कि SLR में इंटरेस्ट उसको दिया जाता है। वो भी इंटरेस्ट क्यों दिया जाता है, उसके पीछे का वजह है कि बैंक को जब इन सारी ऑप्शनों में रखना होता है ना, तो वो रखने का ऑप्शन GSEC में करता है, और वो